गरीबों, मुफलिसों, लाचारों, मजबूरों की मदद भी करता हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह ना मुझको नमाज पे नाज है, रोजों पे भी नाज नहीं है, ज़कात पे भी नाज नहीं है। या रसूल अल्लाह अगर मुझे नाज है तो या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। जब इतना उस सहाबी ने कहा था तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा दिए और इरशाद फरमाया, अगर तू मुझसे मोहब्बत रखता है तो कल क़यामत के दिन भी तू मेरे साथ होगा। वो सहाबी कहते हैं कि मैं तो अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, उमर फारूक आज़म से मोहब्बत करता हूँ, सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत करता हूँ। तो मेरा यकीन ये है कि कल क़यामत के दिन मेरा हज़रत सिद्दीक़ अकबर के साथ होगा, फारूक आज़म के साथ होगा। अगरचे मेरे अमल उमर फारूक आज़म और सिद्दीक़ अकबर जैसे नहीं है, लेकिन मेरा हश्र उन्हीं के साथ होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत, हदीस मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा, मुफ्ती हसन रज़ा साहिब क़िबला मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो देखिए सहाबी का अकीदा ये है कि मैं कल क़यामत के दिन अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करता हूं तो उनके साथ होऊंगा, उमर फारूक आज़म से मोहब्बत करता हूं तो उनके साथ होऊंगा, अगरचे मेरे आमाल उन जैसे नहीं हैं। आज लोग कह देते हैं कि हम नबी की तरह हैं। अरे जब एक सहाबी फारूक आज़म के बराबर नहीं हो सकता है तो आज का ये उम्मती मोहम्मद अरबी की तरह कैसे हो सकता है? हमारा अकीदा तो यह है न ताक़ पर, न तक़वे पर, न ज़ुहद व इत्तिक़ा पर है हमारा नाज़ जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत होता। और मोमिन की शान भी यही होनी चाहिए कि वो अपने सब कुछ, अपना जान माल, इज्जत व आबरू सब कुछ दे दे, लेकिन कभी नबी कौनैन का जाहो जलाल न दे। यही मोमिन की शान होती है, यही मोमिन की पहचान होती है। तो इसलिए अपने दिल में मोहब्बत रसूल पैदा करो, अपने दिल में इश्क़ रसूल पैदा करो, और इश्क़ रसूल हो तो ऐसा इश्क़ रसूल हो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में बनी इसराइल के एक शख्स का इंतकाल हो गया, और इंतकाल जब हुआ तो बनी इसराइल ने उस शख्स को उसके बुरे आमाल की वजह से एक कूड़े पर डाल दिया, गंदी जगह पर डाल दिया, निजासत की जगह पर डाल दिया। अल्लाह ने हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही भेजी और इरशाद फरमाया, है मूसा मेरा फला बंदा जिसकी बदआमालियों की वजह से, गुनाहों की वजह से बनी इसराइल ने गंदगी की जगह पर डाल दिया, ऐ मूसा तुम उसको गुस्ल दो, कफन दो और उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाओ। हजरत मूसा आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उस गंदगी के ढेर पर पहुंचे, उस कोड़े पर पहुंचे, तो देखा कि वो इंसान जो मरा हुआ है वो तो बदआमाल था, गुनहगार था, लेकिन अल्लाह का हुक्म था। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स को गुस्ल भी दिया, कफन भी दिया, नमाज़े जनाजा भी पढ़ाई, लेकिन उसके बाद हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करते हैं, अल्लाह आखिर इसको ये अजमत कहां से मिली है, ये फजीलत कहां से मिली है? ये तो गुनहगार था, सियाकार था, बदकार था, मुजरिमों नाकारा था, ए मौला इसको ये मर्तबा कहां से मिला? तो रब की मशीयत ने जवाब दिया, ए मूसा ये गुनहगार तो जरूर था, लेकिन जब रात की तारीकियों में ये तौरात को पढ़ता था और तौरात में जब इसकी नजर मोहम्मद अरबी के नाम पे पड़ती थी तो ये उनके नाम को चुनता भी था और नाम को देख के दुरूद भी पढ़ता था, और जो मेरे नबी पे दुरूद पढ़ता है मैं उसको जन्नत में मकाम अता फरमाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत, नामे मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा, दरूद मुस्तफ़ा, अल्लामा मुफ्ती हसन रज़ा साहिब क़िबला मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बदआमाल गुनहगार जिसे गंदगी के ढेर पर डाल दिया जाए और जब वो नामे मोहब्बत को चूमे पढ़े तो अल्लाह ताला उसको जन्नत का परवाना अता फरमा देता है। इसलिए याद रखो मोहब्बत रसूल
यही ईमान की जान है, यही ईमान की पहचान है। अगर मोहब्बत रसूल दिल में नहीं है तो हदीस शरीफ का मफहूम यह है कि न नमाज कबूल है, न रोजा कबूल है, न ज़कात कबूल है, न हज कबूल है। आप हदीस पाक को पढ़ो तो आपको अंदाजा होगा कि इश्क़े रसूल क्या चीज है। इश्क़े रसूल देखना चाहते हो तो मैं आप हजरात को ग़ज़वे हुनैन की तरफ ले जाता हूँ। कहाँ ले जाता हूँ? जोर से बोलो, ग़ज़वे हुनैन की तरफ। और ग़ज़वे हुनैन में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मुसलमान को देखा और देखने के बाद सरकार ने इरशाद फरमाया ये जहन्नमी है। सरकार ने किसे देखा? एक मुसलमान को जंगे हुनैन में देखा और देखने के बाद सरकार ने फरमाया ये जहन्नमी है। अब सहाबा को बड़ा ताज्जुब हुआ कि हुजूर ने ऐसे शख्स को जहन्नमी कह दिया जो इस्लाम के खातिर मुशरिकों से लड़ रहा है, मुशरिकों को जंग में वासिले जहन्नम कर रहा है। आखिर हुजूर ने इस शख्स को जहन्नमी कैसे कह दिया? जब जंग हो रही है तो वो शख्स मुशरिकीनों को जहन्नम के अंदर पहुंचा रहा है, जंग में क़िताल कर रहा है। सहाबा ने अर्ज किया रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिस शख्स को आप काफिर कह रहे हैं, जिस शख्स को आप जहन्नमी कह रहे हैं, या रसूलुल्लाह ये तो इस्लाम के खातिर मुशरिकीनों से लड़ रहा है, तलवारें चला रहा है, मुशरिकीनों को वासिले जहन्नम कर रहा है। या रसूलुल्लाह ये जहन्नमी कैसे हो सकता है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये जहन्नमी है। जब इतना हुजूर ने फरमाया तो सहाबा फरमाते हैं हम ताज्जुब में पड़ गए, हम ताज्जुब में पड़ गए कि जो इस्लाम के खातिर लड़ता हो, जो मुशरिकीनों को वासिलो जहन्नम करता हो, जब हुजूर ने उसे ही जहन्नमी कह दिया तो जन्नत में आखिर जाएगा कौन? जब वो शख्स जिसे हुजूर ने जहन्नमी कहा था, जिसने दुश्मनों को मारा था, इस्लाम के खातिर मुशरिकों को मारा था, आखिर जब उसके जिस्म पर जख्म आए तो उसने अपनी तलवार को अपने जिस्म के अंदर मारा और खुदकुशी कर अपनी मौत मर गया। जब सहाबा ने इतना देखा, देखने के बाद हुजूर की बारगाह में दौड़ते हुए हाजिर हुए, अर्ज की या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस शख्स ने आपकी बात को सच कर दिखाया। या रसूलुल्लाह ये शख्स अपनी तलवार से खुद ही मर गया। जब इतना मेरे आका ने सुना, सुनने के बाद इरशाद फरमाया कि मैं गवाही देता हूँ कि मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। और इरशाद फरमाया तुम या बिलाल, ए बिलाल तुम खड़े हो जाओ और खड़े होने के बाद दुनिया वालों को बता दो कि ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का, ईमान नाम है इश्क़े रसूल का। तो पता चला जिसके दिल में इश्क़े रसूल नहीं है, चाहे नमाज पढ़ता हो, रोजा रखता हो, ज़कात देता हो, अगर इश्क़े रसूल नहीं है तो वो साहिब ईमान नहीं हो सकता। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती हसन रज़ा साहिब क़िबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उस्मानपुर का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पता चला इबादत और तमाम रियासत की जो जान है वो इश्क़े मुस्तफ़ा है। तो अल्लामा खतीब बगदादी फरमाते हैं कि जिस शख्स के बारे में हुजूर ने फरमाया था, जिस मुसलमान को देखकर फरमाया था ये जहन्नमी था, तो अल्लामा खतीब बगदादी फरमाते हैं वकाना मिनल मुनाफिकीन कि ये शख्स मुनाफिक था, नमाजें तो पढ़ता था, ज़कातें भी देता था और अच्छे काम करता था, लेकिन हुजूर से बुग़्ज़ रखता था और इसके दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा नहीं था। इसलिए मेरे आका ने उसे देखकर फरमाया था ये जहन्नमी है, इसलिए अपने दिल के अंदर इश्क़े मुस्तफ़ा पैदा करो। कसम खुदा की अगर आपके दिल के अंदर इश्क़े मुस्तफ़ा होगा तो आपकी इबादत भी कबूल होगी, आपकी रियाजत भी कबूल होगी। और जो इंसान आशिक़े मुस्तफ़ा होता है, नबी से मोहब्बत करने वाला होता है, जानते हो जो नबी से मोहब्बत करता है, जो दीवाना मुस्तफ़ा होता है, हदीस शरीफ के अंदर आता है जब आशिक़े मुस्तफ़ा पुल सिरात से गुजरेगा तो जहन्नम के शोले सर्द पड़ जाएंगे, जहन्नम की आग ठंडी पड़ जाएगी और जहन्नम पुकार कर कहेगी ऐ आशिक़े मुस्तफ़ा, ऐ गुजरने वाले जल्दी से तू गुजर जा, इसलिए कि तेरे इश्क़े मुस्तफ़ा ने, तेरी मोहब्बत रसूल ने मेरी आग के अंगारों को सर्द कर दिया है। जब बरेली के इमाम अहले सुन्नत आला हजरत की नजर इस पे पड़ी तो आला हजरत पुकार उठते हैं ऐ इश्क़ तेरे सबसे चलने से छुटे सकते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन रज़ा साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नबी की मोहब्बत तो ऐसी चीज है कि जो जहन्नम की आग को भी बुझा देती है।
जहन्नम की आग भी सर्द पड़ जाती है। इसलिए नबी से ऐसी मोहब्बत करो कि नबी की मोहब्बत में अगर माल, दौलत, इज्जत, शोहरत ये देनी पड़ जाए तो नबी की मोहब्बत में दे दो। इसलिए कि नबी के कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की असल है, कायनात की जान है। इसलिए कि अगर हुजूर ना होते तो न मालो दौलत होती, न जाओ हशमत होती, न तरक्की होती। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत मुअय्यदे मिल्लते ताहिरा साहिबे हुज्जते ताहिरा तसानीफे ज़ाहिरा इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस तरह सारी कायनात की जान है, इसी तरह ईमान की भी जान है। अब इसमें नुक्ता क्या है? अल्लामा महमूद आलोसी फरमाते हैं अल आलमु जसदुन, यानी तमाम कायनात ये एक जिस्म है और इस जिस्म की जान क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। यानी तमाम कायनात ये एक जिस्म है और इस जिस्म की जान, इसकी रूह कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब फैसला आपके हाथ में है। आप ये बताइए कि अगर जिस्म से रूह को निकाल दिया जाए तो जिस्म जिंदा रहेगा? जिस्म जिंदा नहीं रहेगा। तो अल्लामा महमूद आलोसी फरमाते हैं कि हुजूर तमाम कायनात की जान है और तमाम कायनात ये क्या है? जिस्म है। जब इस पर आला हजरत की नजर पड़ी तो आला हजरत फरमाते हैं कि हुजूर सिर्फ कायनात की जान नहीं बल्कि ईमान की भी जान है। खुद फरमाते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये इंसान ही, इंसान तो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत 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 बहुत। तो इसलिए इसके रसूल को अपने सीने में बसाओ और ऐसा बसाओ जैसे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने बसाया था। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी जान आप पे कुर्बान है। या रसूल अल्लाह आप अपने इश्क व मोहब्बत की ऐसी चिंगारी अता फरमा दें ताकि मैं अपनी जान भी आपके इश्क में जला दूं। और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अर्रूहु फिदा का फजिद हर का यकशोला दिगर बरसल उसका मुरा तन मन दहन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे चला जाना। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत मसलक आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान हजरत बाबा जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैहि। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह ने हमारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फजीलत अता फरमाई है, ये इख्तियार अता फरमाया है। यहां तक के हदीस शरीफ में आया, आज लोग कह देते हैं जैसे मैंने अभी जिक्र किया था कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम सबके बैठने को मुलाहिजा फरमा रहे हैं और सिर्फ बैठने को मुलाहिजा ना फरमा रहे बल्कि हम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ रहे हैं हुजूर उसको सुन भी रहे हैं। खुद फरमाते हैं अस्मऊ सलाता अहली मोहब्बती व आरिफुहुम। हुजूर फरमाते हैं कि मैं अहले मोहब्बत के दुरूद को सुनता भी हूँ और दुरूद पढ़ने वाले को सिर्फ सुनता नहीं बल्कि मैं उसको पहचानता भी हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान अल्लाह ने हमारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाई। आला हजरत फरमाते हैं दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। वाह वाह, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। और ये तो दरूद पढ़ने वालों के बारे में हुजूर ने फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान सिर्फ इंसान ये मखलूकी हुजूर पर दरूद और सलाम नहीं पढ़ती बल्कि हदीस शरीफ में आया फ़क़ाल कअबुल मा मिन यौमिन यतलउ इल्ला नज़ला सबऊन अल्फन मिनल मलाइका हत्ता यहफुल क़ब्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत काब फरमाते हैं कि 70,000 फरिश्ते सुबह को हुजूर के रोज़े अंदर पर आते हैं और आने के बाद हुजूर के रोज़े पाक को घेर लेते हैं और घेरने के बाद अपने परों को हुजूर के रोज़े से मलते हैं और जो फरिश्ता एक मर्तबा आ जाता है फिर क़यामत तक कभी उसका नंबर नहीं आता। 70,000 फरिश्ते
सुबह को हुजूर की बारगाह में नाजिल होते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को हुजूर के मज़ार पाक पर हाजिर होते हैं। और जो फरिश्ता एक मर्तबा आता है, कभी भी उसको पूरी जिंदगी में एक मर्तबा भी दोबारा आने का मौका मयस्सर नहीं आता। अब जानते हो ये अदली बदली क्यों होती है और दूसरों को एक बार आने के बाद मौका क्यों नहीं मिलता? जानते हो किस वजह से? कि अल्लाह जाने फरिश्तों की तादाद कितनी है। अगर फरिश्तों की अदली बदली ना होती तो कुछ फरिश्ते हुजूर के रोजे की जियारत से, हाजिरी से क्या है, महरूम रह जाते। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को वो मर्तबा अता किया है कि कभी भी कोई भी हुजूर के बारगाह से कभी खाली नहीं लौटा है, कभी महरूम नहीं लौटा है। बल्कि मेरे हुजूर की शान तो ये है, वाह क्या जूदो करम है, शहे फतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरबा अर्श पे उड़ता है फरेरा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत मसलक आला हजरत मुफ्ती हसन रज़ा साहिब क़िबला मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अब ये अल्लाह। बताइए कि अगर कोई फरिश्ता हुजूर की बारगाह में हाजिर न होता तो हुजूर की बारगाह से वापस खाली होता या नहीं होता? और हुजूर की ऐसी शान है कि कोई भी हुजूर की बारगाह से कभी खाली नहीं लौटा। हदीस शरीफ में तो यहां तक आया है कि मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कोई आया, आपने कभी उसको वापस नहीं किया। अगर आपके पास नहीं होता था तो फरमाते थे अगर किसी को कुछ लेना है तो मुझ मोहम्मद के नाम से ले लो, मैं मोहम्मद उसके हक को अदा कर दूंगा। कितना प्यार है हुजूर का। मंगता तो है मंगता कोई, शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार ही कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। आज का दस्तूर क्या है कि अगर कोई किसी के दरबार में आ जाए तो जिसको भीख दी जाती है वो भीख लेने के बाद दुआ देकर जाता है साहिबे खाना को। लेकिन हमारे हुजूर की शान ये है कि खुद ही अता करते हैं और खुद ही साहिल को दुआ देते हैं। और ये सिर्फ हुजूर की बारगाह में ये नहीं कि कोई फकीर गरीब मुफलिस और लाचार आता हो, बल्कि मंगता तो है मंगता कोई, शाहों में दिखा दो कोई बादशाह ऐसा दिखा दो जिसे मेरे हुजूर की बारगाह से कोई टुकड़ा ना मिला हो। अगर सिद्दीक आए हैं तो सदाकत के ताजदार बनकर चमके हैं उसी बारगाह में। अगर उमर आए हैं तो अदालत के शहसवार बनकर चमके हैं उसी बारगाह में। अगर हजरत अली आए हैं तो शुजाअत के ताजदार बनकर चमके हैं उसी बारगाह में। अगर उस्मान गनी आए हैं तो जुल्नुरैन बनकर आए हैं। और नीचे चलो उसी बारगाह में इमाम हुसैन आए हैं तो शहीद आजम बनकर चमके हैं उसी बारगाह में। अगर गौसे आजम आए हैं तो गौसल आजम बनकर चमके हैं। ख्वाजा गरीब नवाज आए हैं तो मोइनुद्दीन बनकर चमके हैं। आला हजरत आए हैं तो इमाम अहले सुन्नत बनकर चमके हैं। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत मसलक आला हजरत मुफ्ती हसन रज़ा साहिब क़िबला मिसबाही, फैज़ान हजरत जलालुद्दीन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बहुत होता, बहुत अच्छा। बस से बोले सुभान अल्लाह। ये हमारे नबी की शान है, ये हमारे नबी की शान है। और शान ऐसी है कि आला हजरत फरमाते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगे पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। हमारे हुजूर को अल्लाह ने ऐसी अजीम शान अता फरमाई है, ना कोई शान का जवाब ला सकता है, ना कोई शान की मिसाल ला सकता है। और शान ऐसी अता फरमाई अल्लाह ने कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मकाम सुलह हुदैबिया के मौके पर मेरे हुजूर की बारगाह में हदीस शरीफ में आया कि 1500 सहाबाए किराम की जमात हुजूर की बारगाह में आ गई। और आने के बाद अर्ज करती है या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे पास पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, वुजू के लिए पानी नहीं है, या रसूलुल्लाह मदद फरमाइए। आज लोग कहते हैं कि हुजूर कुछ नहीं दे सकते, हुजूर कुछ मदद नहीं कर सकते। बुखारी शरीफ की हदीस है, किताबुल मगाजी की हदीस है। सहाबाए किराम हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और
अर्ज करते ही या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लश्कर का पानी खत्म हो गया है, पीने के लिए पानी नहीं है, वुजू के लिए पानी नहीं है। तो मेरे आका ने सहाबा से ये नहीं फरमाया कि सहाबा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, बल्कि मेरे आका ने फरमाया कि ऐ सहाबा एक बर्तन मेरे बारगाह में लाओ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत मसलक वाला हजरत अल्लामा मौलाना जाकिर अदा मुरादाबादी, हजरत मौलाना जाकिर अदा मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह खतीब हिंदुस्तान अदीब शहीर हजरत अल्लामा जाकिर हुसैन नईमी साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। मेरे बाद आपको इन्हीं का खिताब सुनना है। मैं हदीस शरीफ मुकम्मल करने के बाद अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। आप हजरात मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि मेरे सहाबा तुम मेरी बारगाह में क्यों आ गए, मैं तो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आज लोग ताना देते हैं कि नबी से मांगना शिर्क है, नबी कुछ नहीं दे सकते। नबी कैसे देते हैं? बुखारी शरीफ किताबुल मगाजी की हदीस सुने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सहाबाए किराम की जमात आ गई। या रसूल अल्लाह, लश्कर का पानी खत्म हो गया है, वुजू के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, या रसूल अल्लाह मदद फरमाइए। तो मेरे आका ने ये नहीं फरमाया सहाबा तुम मुझसे क्यों मांग रहे हो, तुम तो अल्लाह से मांगो, बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोहब्बत के साथ इरशाद फरमाया एक बर्तन को मेरी बारगाह में लाओ। हदीस शरीफ में आता है कि हुजूर की बारगाह में एक बर्तन को लाया गया। जब बर्तन खाली हुजूर की बारगाह में लाया गया तो नबी के कौनैन ने, मुअल्लिम कायनात ने उस बर्तन के अंदर अपने दस्ते मुबारक को रखा। हदीस पाक के अंदर आता है फजालल माउ यफूरु मिन बैन असाबिर कअमसालिल उयून। जब हुजूर ने खाली बर्तन के अंदर अपने दस्ते मुबारक को रखा था तो कसम खुदा की उस बर्तन के अंदर से पानी के चश्मे जारी होने लगे। किसी ने पूछा था ए सहाबा तुम कितने थे? तो हजरत जाबिर फरमाते रहे उस वक्त तो हम 1500 थे, कसम खुदा की 1 लाख भी होते तो नबी के फैसले वाला माल। हाय बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत मसलके आला हजरत अताए मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हसन रजा साहिब किबला मिसबाही फैजाने सरकारे मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत किसी ने पूछा हजरत जाबिर से कि तुम उस वक्त कितने थे? तो हजरत जाबिर फरमाते हैं कि उस वक्त तो हम 1500 थे, कसम खुदा की लकुन्ना कफाना खम्सा अशरता। उस वक्त तो हम 1500 थे, अगर 1 लाख होते तब भी नबी के इस फैजान से मालामाल हो जाते। बरेली के इमाम आला हजरत फरमाते हैं उंगलियां है फेस पे, टूटे हैं प्यासे झूम के, नदियां है पंजाबे रहमत की जारी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं कि हुजूर कुछ नहीं दे सकते, हुजूर को कुछ इख्तियार नहीं है। हुजूर का इख्तियार देखना चाहते हो तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 ज़िलहज्जा को फरमाया था ऐ मेरे सहाबा अय्यु यौमिन हाज़ा, ऐ मेरे सहाबा आज कौन सा दिन है? आप ये बताइए कि अगर मैं आपसे ये पूछूं ईद के दिन 10 ज़िलहज्जा को कि आज कौन सा दिन है, तो क्या आपको मालूम नहीं है आज ईद का दिन है? मालूम होगा। लेकिन मेरे हुजूर ने सहाबा से पूछा अय्यु यौमिन हाज़ा, ईद के दिन पूछ रहे हैं 10 ज़िलहज्जा को, ऐ मेरे सहाबा आज कौन सा दिन है? तो सहाबा ने ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह आज ईद का दिन है, बल्कि अर्ज करते हैं अल्लाहु व रसूलुहु अलम, या रसूल अल्लाह हमें तो मालूम नहीं, अल्लाह जानता है, आप उसके रसूल हैं, आप बेहतर जानते हैं। फिर उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अय्यु शहरिन हाज़ा, ऐ मेरे सहाबा ये कौन सा महीना चल रहा है? ये कौन सा महीना चल रहा है?
तो सहाबा को मालूम तो था कि ये जिलहज्जा का महीना चल रहा है, लेकिन जानते हो क्या कहा? अल्लाहु व रसूलुहु आलम। उसके बाद मेरे आका ने अपने सवाल का रुख मोड़ा और मोड़ने के बाद काबे शरीफ की तरफ इशारा करके फरमाया, अय्यु बलदिन हाज़ा, ऐ मेरे सहाबा ये कौन सा शहर है, ये कौन सा घर है? तो क्या सहाबा को ये मालूम नहीं था कि हुजूर काबे की तरफ इशारा करके जिस शहर के बारे में पूछ रहे हैं, क्या सहाबा को ये मालूम नहीं था कि ये मक्का था? बोलो मालूम होगा कि नहीं होगा? मक्का है। तो आखिर सहाबा ने ये क्यों नहीं कहा या रसूल अल्लाह ये तो काबा है, ये तो मक्का शरीफ है? जानते हो क्यों नहीं कहा? किसी ने सहाबा से पूछा क्या तुम्हें मालूम नहीं था? तो सहाबा कहते हैं कि हमें मालूम तो था कि जिस दिन के बारे में हुजूर पूछ रहे हैं हमें मालूम था कि ये 10 जिलहिज्जा है। जिस महीने के बारे में हुजूर पूछ रहे हैं हमें मालूम है कि ये जिलहज्जा का महीना है। और जिस शहर के बारे में हुजूर पूछ रहे